चलो चुप हो जाओ। देखो टू का प्रयोग, टू का मेन अर्थ क्या होता है? की ओर होता है, इसका मेन अर्थ है। ठीक है, टू का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किया जाता है। जैसे मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो माई मदर गोज टू द टेम्पल एवरी डे। इसे ऐसे समझना है, मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर की ओर जाती है ना, ऐसे माइंड में रहेगा। लेकिन लिखाएगा यहाँ मेरी माँ मंदिर जाती है, मीनिंग वही निकल रहा है। मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर की ओर जाती है, मतलब मंदिर में जाती है। तो माई मदर सब्जेक्ट यहाँ मेरी माँ है, हो गया माई मदर, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे है जाना। ठीक है, मेरी माँ जाती है, तो माई मदर गोज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, सीधे आएगा गोज टू द। कहाँ जाती है? टेम्पल। कब जाती है? प्रत्येक दिन जाती है, एवरी डे। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। ठीक है, दूसरा यूज इसका क्या कर रहा है कि टू का प्रयोग इन्फिनेटिव वर्ब के बाद किया जाता है। टू का प्रयोग इन्फिनेटिव वर्ब के बाद किया जाता है, और इन्फिनेटिव वर्ब वह होता है जिससे कोई ओरंत या कोई निश्चित फिक्स नहीं हो। जैसे चाहना, चाहना को कोई फिक्स कर देगा? कोई फिक्स नहीं कर सकता, कितनों चाह सकता है। चाहत का कोई लिमिट नहीं है, कितना चाहेगा ये लिमिट नहीं है। तो उसी को जो है फिक्स करने के लिए, लिमिट में रखने के लिए ये टू आ जाता है, उसे रोक के रखने के लिए। तो टू का प्रयोग जो है इन्फिनेटिव वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे मैं रवि से मिलना चाहता हूं, मैं रवि से मिलना चाहता हूं, तो कोई ना कोई टाइम होगा। मैं 2 बजे मिलना चाहता हूं, मैं परसों मिलना चाहता हूं, तरसों मिलना चाहता हूं, तो इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा। मैं रवि से मिलना चाहता हूं, तो यहाँ हो गया आई सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब, तो आई, और मैं चाहता हूं तो वांट, इसके बाद आ जाएगा टू, इन्फिनेटिव वर्ब के बाद आ जाएगा टू। तो आई वांट टू, मिलना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? मिलना। तो सी, किससे मिलना चाहता हूं? रवि से। आई वांट टू सी रवि। बी में तुम लोग जाना चाहते हो, तुम लोग जाना चाहते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया तुम लोग। पहले सब्जेक्ट को ढूंढ के पकड़ के 1 नंबर पे बैठा देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ है तुम लोग, हो जाएगा यू। उसके बाद जो है इन्फिनेटिव वर्ब क्या है उसे ढूंढो, तो इन्फिनेटिव वर्ब यहाँ चाहना है, चाहते हो, तुम लोग चाहते हो, मतलब यू वांट टू हो गया, तुम चाहते हो, यू वांट टू। क्या चाहते हो? तो जाना चाहते हो, यू वांट टू गो। चाहने के सेंस में या जितने भी इन्फिनेटिव वर्ब है सब में जो है ये टू उसके बाद आएगा फिक्स करने के लिए। इसके बाद टू का तीसरा यूज है, टू का प्रयोग समय बतलाने के अर्थ में होता है। टू का प्रयोग समय बतलाने के भी अर्थ में होता है। जैसे 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, और ये भी ध्यान रहे कि बाकी वाला समय के लिए टू आता है, बाकी में नहीं आएगा, सिर्फ बाकी वाला समय। 4 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, मतलब 3 बज के कितना मिनट? 50 मिनट हुआ है, तो वहां 3:50 हुआ है, हम वहां टू नहीं लगा सकते हैं ऐसे बोलने में। लेकिन 10 मिनट, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, वहां पे टू लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो है सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट इसमें है नहीं है, सब्जेक्ट है ही नहीं। जहां पे सब्जेक्ट का आता पता नहीं होता है वहां पे इट आता है। क्या आता है? इट आता है या देयर आता है। तो समय ये नॉन लिविंग थिंग है, इस सब में जो इट आ जाएगा। तो इट इज, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो पहले बाकी वाला लिखा जाएगा। कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट। तो इट इज 10 to 4। और यहां तुम लोग को सिर्फ ये दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, ऐसे इट इज 10-4। बस यहाँ पे क्या भराएगा ये तुम्हें भरना है, ऐसे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। इट इज 10 to 4। 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, 12 बजने में, तो पहले तो मिनट जो बाकी है वो उतार देना है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए आ जाएगा इट। तो इट इज, इट हमेशा इज लेता है, तो इट इज 5। ठीक है, उसके बाद 2, कितना बजने में? 12 बजने में 12। अब वो 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये यूज कैसे करना है। तो जो बाकी वाला है उधर से तुम्हें लिखता ना, सब्जेक्ट लिख करके उधर से लिखते हुए आना है। देखो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट बैठा दिए, सब्जेक्ट नहीं था, बैठ गया सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा?
तो इज लेगा, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब इसका इज है, हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ इज ले लिया। अब यहां से कंफ्यूजन होगा कि इसके बाद कौन बैठा है, ये वाला बजने में बैठा है कि 5 बजने बाकी वाला क्या बैठेगा, कहां से, इधर से लिखना शुरू करे या उधर से। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए उधर से आना तुम्हें, जहां कहीं भी प्रीपोजिशन हो, जहां से शुरू हो जाए प्रीपोजिशन, उधर से आया जाता है। तो यहाँ पे 12 बजने में, ये है में प्रीपोजिशन है, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो उधर से आ जाओ। प्रीपोजिशन जहां कहीं भी दो शब्द को जोड़ रहा है बस उधर से आना है। तो इट इज 5, 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 2, और ये 2 में का, उसके बाद 12 बजने में 12 मिनट, मतलब 12 बजने 5 मिनट बाकी है। ऑन, अब ये ऑन का प्रयोग, तो ऑन का मेन अर्थ होता है इसका पर, मेन अर्थ पर होता है। बट कोई भी चीज से सटा हुआ होना चाहिए, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ पर है, तो यहाँ पे सटल है मार्कर, अगर इतना पे रहेगा मार्कर मेरे हाथ पर है, ऐसे हम नहीं लिख सकते ऑन, सट गया, अब ये ऑन लिखा जाएगा, ऑन दी माई हैंड, मार्कर मेरे हाथ पर है। तो ये जो है ऑन होता है पर, लेकिन सटा हुआ होना चाहिए तभी ये ऑन आएगा, नहीं तो पर का बहुत सारा मीनिंग आता है, एट मतलब भी पर हो जाता है, लेकिन वहां पे जो है अलग सेंस है और यहाँ पे अलग सेंस है। तो ऑन कहता है कि पर तो रहेगा लेकिन सटा हुआ होना चाहिए। किताब टेबल पर है, तो किताब टेबल में सटा होना चाहिए, तब बोलेंगे ऑन द टेबल। यहाँ पे डे और डेट के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है, जहां कहीं भी डे यानी दिन, कोई भी दिन का यूज करना हो ऑन लगेगा। डेट तारीख अगर यूज करना हो तो वहां पे डेट के साथ ऑन यूज करेगा। मोहन सोमवार को आएगा, तो मोहन यहाँ सोमवार को आएगा, यहाँ पे आ गया दिन, ठीक है। तो मोहन सोमवार को आएगा, तो मोहन विल, ये है फ्यूचर टेंस का, तो मोहन विल कम ऑन मंडे, ऑन मंडे दिन के साथ। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आ गया अब ये डेट, डेट आ गया, डेट में क्या है, तो पहले तो इंडिया, कब कौन आजाद हुआ, भारत, तो पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। जो सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम्हें पता नहीं चले तो उसमें उस सेंटेंस को बोल के तुम क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन में जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होता है। या एक और तरीका है कि जहां कहीं भी से लगल हो, सॉरी से नहीं, ने और को, ये है सब्जेक्ट पहचानने का नियम। एक तो ये नियम है, लेकिन ये दोनों में से जो है एगो है एगो नहीं है। ने जिसके साथ ये ने लगल रहेगा, जिसके साथ रहेगा वो सब्जेक्ट होगा, इसके अड़ोस, सब्जेक्ट के अड़ोस पड़ोस में ही ये रहता है, ये सब्जेक्ट का पड़ोसी है। क्या है, सब्जेक्ट का पड़ोसी, और ये भी सब्जेक्ट का पड़ोसी है, एगो इस साइड वाला होगा एगो इस साइड वाला होगा, तो सब्जेक्ट का पड़ोसी ये है, जहां कहीं भी होगा मतलब इसी के इर्द गिर्द में सब्जेक्ट है, इसी के बगल में है। तो यहाँ पे देखो को भारत, यहाँ है ना, इसके बगल में पड़ोसी है। तो यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने वाला कैसे पकड़ेंगे, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, कौन आजाद हुआ, भारत, भारत हो गया सब्जेक्ट भारत, मतलब आंसर में क्या आ रहा है, भारत, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इंडिया, उसके बाद सब्जेक्ट रूल कहता है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ब, अदर वर्ब रहे न रहे कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट मेरा हो गया इंडिया, हम ढूंढ करके लिख दिए, सब्जेक्ट मेरा काम खत्म। अब 2 नंबर पे हमें वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब क्या है, 15 अगस्त 1947 को, यहां से तक को लग लिया तो प्रीपोजिशन में जाएगा, अदर वर्ड में जाएगा लास्ट में। तो क्या हुआ था, आजाद हुआ था, तो होना का अलग, आजाद का अलग लिखा है यहाँ, आजाद होना का एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग है, हुआ यानी होना, तो होना का बिकेम, BECAME बिकेम, क्योंकि हुआ है पास्ट में है, BECOME बिकॉम माने क्या होता है, BECOME ये होता है बिकॉम, बिकॉम माने होता है होना, ये होना का यहाँ पास्ट में है हुआ, इसलिए ये आ गया V2 बिकेम। तो इंडिया बिकेम क्या हुआ, आजाद हुआ, फ्री, कब आजाद हुआ, तो ऑन, अब कब आजाद हुआ वो लिखने जा रहे हैं तो पहले ऑन दे देना है, ऑन 15 अगस्त 1947। तुम मुझसे कल मिलो, तुम मुझसे कल मिलो, तो यहाँ पे तुम मुझसे कल मिलो, यहाँ पे क्या चीज का बोध करा रहा है, डेट, एक दिन बाद का बोध करा है, कल का बोध करा है, समय। तो सी मी ऑन टुमारो, यहाँ पे अब यू कहाँ गया, तुम मुझसे, यहाँ पे है
कि तुम मुझसे कल मिलो। यहाँ पे यू का तो आया ही नहीं, फिर यू गया कहाँ, तो यू यहाँ पे छिपा हुआ है। जो चीज जरूरत नहीं है उसे क्या हम लोग रखते हैं, क्या फेंक देते उठा के। तो जो कचरादानी में जाने वाला है उसे रख के क्या फायदा। तो वहां पे यू अगर रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थ में चेंजिंग नहीं होता है। यू के अगर न होने से अर्थ में कोई बदलाव होता तो यू को रहना पड़ता, लेकिन यहाँ पे यू रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तब भी, काम बन रहा है। सी मी, मुझसे मिलो, ऐसे मीनिंग निकाल के देखो, मुझसे मिलो ऑन टुमारो, कल मुझसे मिलो। तो हम किससे कहेंगे कल मुझसे मिलो, तो किसी को तो बोलबे करेंगे तुम मुझसे कल मिलो, ये तो नहीं कहेंगे वह कल मुझसे मिलो, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम, हम किसी को अगर बोल रहे हैं मुझसे मिलो, मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई है, मेरे पास कोई है जिसको हम बोल रहे हैं तुम मुझसे मिलो। तो ये हो गया, यू यहाँ पे छिपल रहेगा, तुम मुझसे कल मिलो का मतलब हुआ कि तुम में है, वहां पर तुम में होगा। तो सी मी ऑन टुमारो, यहाँ पे तुम जो है छिप गया, ठीक है, जरूरत नहीं था इसलिए नहीं दिया जाता इंग्लिश में। जो चीज जरूरत हो वही इंग्लिश में आता है, जरूरत नहीं है तो नहीं आएगा। हिंदी में रहेगा लेकिन इंग्लिश में नहीं रहेगा। आई नहीं भी रहा है तब भी मीनिंग निकल रहा है। अगर तुमको हम हटाइए देते, मान लो हटा दिए, मुझसे कल मिलो, बात तो वही आ रहा है ना, या तुम मुझसे कल मिलो, तुम में को कहा जा रहा है इसलिए। और दूसरा इसका यूज है ऊपर, दूसरा यूज ऊपर, ऊपर लेकिन नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में ऑन का प्रयोग होता है। नीचे वाली वस्तु को जो शुरू में बताए थे, ऑन का प्रयोग तो होता है लेकिन सटा हुआ होना चाहिए, सटल रहना चाहिए। अगर टेबल पर किताब है तो ऑन दी टेबल हम तभी बोलेंगे जब किताब सच में टेबल पर सटा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑन दी टेबल। तो यहाँ पे जो है वह बेंच पर बैठा है, वह बेंच पर बैठा है, बेंच पर बैठा है मतलब बेंच में सटा हुआ है, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा ही इज सिटिंग ऑन द बेंच या ऑन दी बेंच, अच्छे सेंस में दी लिया जाता है। मैं स्कूल पैदल जाता हूं, मैं स्कूल पैदल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। तो ये फुट जो है ये तो ऊपर के सेंस में आया, लेकिन यहाँ पे जो है ये फुट वाला एग्जांपल यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, इसका कंडीशन अलग होगा जो इसी में दे दिया गया है। तो इसका कंडीशन ये होगा कि पैदल चलने के सेंस में ना ऑन का यूज किया जाता है। नोट ऑन द वे, ये है रेयर केस, ठीक है, ऑन द वे या ऑन द फ्लोर। अगर बोलेंगे कि सेकेंड फ्लोर पर है, थर्ड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहां पे ऑन द फ्लोर होगा या ऑन द वे होगा। रोड की बात कर रहे हैं कि कोई इंसान रोड पे चल रहा है तो वहां ऑन द वे बोलेंगे, ऑन द वे। यानी अगर गाड़ी रोड पे चल रही है तो वहां पे लिखेंगे कि वैन इज रनिंग ऑन द वे, गाड़ी रोड पे चल रही है तो वहां पे ऑन द वे इसलिए दे दिया है रेयर केस में, जहां पे रोड का चर्चा हो और जहां पे फ्लोर कोई मंजिल की बात हो तो वहां पे ऑन ही लगाए। ये है अपवाद वाला। उसके बाद इनटू पे आते हैं। इनटू का अर्थ क्या होता है? इनटू का अर्थ होता है में या के भीतर, में या के भीतर। तो इनटू का प्रयोग गति अथवा बाहर से भीतर जाने की अवस्था को प्रकट करने के अर्थ में होता है। इनटू का प्रयोग जो होता है, कह रहा है कि इसका अर्थ जो है में, जो है ये में और ये के भीतर, औरों से होता है, इनसे भी होता है, ठीक है, एट से भी होता है, बट सबका सिचुएशन अलग है, अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पे इनटू का प्रयोग गति अथवा बाहर से भीतर जाने के अवस्था में है। इसका मेन यही है, इतना मेन है कि ये जो गति का बात कर रहा है, तो गति चलने वाले, हिलने डुलने वाले वस्तु है तब वहां पे इनटू लगता है। गति, वहां पे मोशन होना चाहिए, चलना चाहिए, जैसे हम चल रहे हैं इस तरह से। अब कोई चीज फिक्स है, रखा हुआ है, जैसे हम वहां बाहर से कोई टेबल लेके आए, अंदर रख दिए, तो अब यहाँ पे हम इनटू नहीं लगा सकते हैं। वहां पे अंदर है, रखा हुआ है, हिल डुल नहीं कर रहा है, वो फिक्स हुआ, मतलब इन आएगा वहां पे। तो इसलिए सिचुएशन सबका अलग अलग होता है। प्रीपोजिशन यही कहता है कि सिचुएशन, कंडीशन के हिसाब से प्रीपोजिशन लगाइए। सिचुएशन क्या है? तो यहाँ गति की बात हो रहा है, गति में होना चाहिए। तो वह रेलगाड़ी में चढ़ गया, वह रेलगाड़ी में चढ़ गया। वो रेलगाड़ी में चढ़ा तो सीधे बिना चले हुए या चल के चढ़ा होगा? कुछ दूर तो जरूर गति किया होगा, कुछ ना कुछ तो उसका मोशन रहा होगा, कुछ दूर चला होगा, उसके बाद रेलगाड़ी के अंदर चला गया। तो यहाँ पे ही गॉट इनटू द ट्रेन, ट्रेन के अंदर वो चला गया। वह नदी में कूद पड़ी, वह नदी में कूद के डूब के मर गई, मतलब जिंदा भी हो सकती है। वह नदी में कूद पड़ी,
तो सी जम्पेड, वह कूद गई। अब मर गई कि जिंदा है पता नहीं, तैरने आ रहा होगा तो जिंदा होगी, नहीं तो गया ऊपर, चली गई। तो वह नदी में कूद पड़ी, यहाँ पे प्रीपोजिशन यहाँ से शुरू होता है। अब देखो बनाते कैसे ये छोटा मोटा सेंटेंस। वह नदी में, पहले हम बताए थे कोई भी सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, अदर वर्ड चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सर वह नदी में कूद पड़ी, ये तो है प्रीपोजिशन, तो ये जो है इतना जो है ये इसको और इसको जोड़ दिया, ठीक है। तब में तो उधर से प्रीपोजिशन कहता है कि उधर से लिखते आना है, ठीक है, इधर से नहीं उधर से। हिंदी में इधर से और इंग्लिश में उधर से आना है सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट जो है बैठा दिए, वह है, ठीक है। कूद पड़ी मतलब कोई स्त्रीलिंग जाती है, स्त्री की बात हो रही है या कोई लड़की की बात हो रही है। तो सी, उसके बाद परी, कूद परी, कूद पड़ना का होता है जंपेड, कूदना का जंप होता है, इसमें भी टू लग गया मतलब कूद पड़ी, कूद गई, कूद पड़ी, तो जंपेड। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन की बारी, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या आएगा अदर वर्ड। ये प्रीपोजिशन अदर वर्ड का काम कर रहा है यहाँ। तो इसके बाद आ गया इनटू, में शुरू हुआ, में का यहाँ इनटू बैठ गया, उसके बाद कहाँ कूद पड़ी, कुआं में, नदी में, रिवर, इनटू द रिवर, कूद गई। अब दूसरा इसका कंडीशन क्या है, इनटू का प्रयोग रूप परिवर्तन के लिए किया जाता है। इनटू का प्रयोग रूप परिवर्तन, एक चीज से दूसरा चीज में जब बदला जाएगा, अगर हम इसको गला करके हम कलम बना दिए तो अब वहां पे इनटू का प्रयोग किया जाता है। रूप परिवर्तन के अर्थ में इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर एक चीज था दूसरा चीज में बदल गया, वहां पे जो है कह रहा है इनटू लगाना है। जैसे द हर्मिट, हर्मिट माने क्या हो जाएगा, हर्मिट माने हाँ, इसका हिंदी छुट्टी है क्या, हिंदी छुट्टी क्या इसका, हर्मिट साधु होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा द हर्मिट चेंज द प्रिंस इनटू ए फ्रॉग, मतलब साधु ने राजकुमार को मेढक में बदल दिया। मतलब कोई साधु थे जिनको वो राजकुमार, बदमाश राजकुमार रहा होगा, उसको कोई साधु जा करके वो तपस्या कर रहे होंगे, जा करके परेशान किया होगा। अब साधु जाकर नहीं, पहले के साधु शक्तिशाली हुआ करते थे, शराब दे देते थे तो ये बन जाता था। तो वहां पे साधु ने चेंज कर दिया, मतलब उस राजकुमार को क्या चीज बना दिया, मेढक बना दिया। साधु ने राजकुमार को मेढक में बदल दिया, मतलब साधु ने राजकुमार को मेढक में बदल दिया, मतलब बना दिया। साधु ने राजकुमार को मेढक बना दिया, यहाँ भेटू है, बना दिया। तो द हर्मिट चेंज द प्रिंस इनटू ए फ्रॉग, मतलब क्या हुआ, पहले वो राजकुमार था, बाद में क्या बन गया, मेढक, मेढक बन गया, बदमाश राजकुमार। अब करा इस अनुच्छेद को अंग्रेजी में अनुवाद करे, इस अनुच्छेद को अंग्रेजी में अनुवाद करे। अभी ये हिंदी में लिखा हुआ है, अभी हिंदी में है, अब इसका रूप बदलने जा रहा है, हिंदी से अंग्रेजी में करने के लिए कहा जा रहा है। तो ट्रांसलेट, अनुवाद करना का, ठीक है, ट्रांसलेट दिस, किसको ट्रांसलेट करना, अनुवाद तो करे लेकिन किसको, इस अनुच्छेद को, इस अनुच्छेद को। तो इस ट्रांसलेट दिस पैसेज किसमें बदलना है, इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में बदल देना है। मतलब कि सीधी सी बात समझना है कि जब एक चीज से दूसरे चीज में बदलेगा तो वहां पे इनटू का प्रयोग होगा। अब जैसे कुआं में कोई जाके कुआं में कूद पड़ी, तो वही नदी वाला एग्जांपल ले लेना है। कूद पड़ी मतलब वो कुआं के अंदर चली गई, डूब के मर गई, जिंदा है तो बचा लेंगे हम लोग जाके, अंशु के बगल में कुआं है अंशु को कुदा देंगे, जाके हम लोग बचा लेंगे। चलो ये हो गया कंप्लीट। ओके, टेक केयर गाइस। और आगे अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को अधिक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।